कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर में स्पीक अप फॉर जे.एंड.के ऑनलाइन कैंपेन चलाई जा रही है, जो कि अगले 5 दिन तक चलेगी। इसमें हमारा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा इस सरकार से 4 सवाल पूछने का लक्ष्य रखा गया है। जैसा कि सरकार द्वारा यह कहा गया था, 370 व 35 से हटने के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट का नया दौर आएगा, और उसको लेकर के अभी जैसा 1 साल पूरा हुआ है 35 से और 370 हटने को लेकर के सरकार द्वारा काफ़ी जश्न मनाए जा रहे हैं। हम सरकार से जो मुख्य 4 सवाल पूछना चाहते हैं, उन सबसे पहले हमारा जो पहला सवाल है, सरकार ने कहा था कि 370 हटने के बाद यहाँ पे जो मिलिटेंसी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी। लेकिन आप भी बताइए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बात करें हमारे जो सेना के जवान हैं, उनको दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। बात करें हमारे जो इलेक्टेड सरपंचेस हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। अभी आज भी अनंतनाग में एक सरपंच को आतंकवादियों ने मार गिराया। हम ये पूछना चाहते हैं कि 370 में जो आपने ये वादा किया था हटने के बाद मिलिटेंसी खत्म होगी, वो तो नहीं हुई। हम सरकार से यह जवाब मांगते हैं। दूसरा सवाल हम यह पूछते हैं, सरकार द्वारा यह कहा गया था कि 370 हटने के बाद 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में 50,000 नौकरियों का प्रावधान रखा जाएगा और 50,000 नौकरियां लाई जाएंगी। लेकिन आप मुझे बताइए, आज 1 साल से ज़्यादा हो गया, 50,000 तो नहीं, लेकिन बड़ी मुश्किल से 10,000 नौकरियों के लिए इन्होंने कहा था। लेकिन मुझे लगता है वो भी अभी हवा में ही हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो नौकरियों की वादे किए थे आपने 50,000, वो कहाँ पे गए? बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हमारे जम्मू कश्मीर का यूथ सड़कों पे आ गया सरकार के खिलाफ। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, इस जवाब का सरकार के पास क्या उत्तर है? तीसरा सवाल हम कहेंगे, सरकार ने कहा था कि यहाँ पे हम डेवलपमेंट के दरवाजे खोल देंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी ज़्यादा होगी कि कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन हम पूछना चाहते हैं सरकार से, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो नहीं आई, लेकिन उसकी शक्ल में जो हमारे जम्मू प्रोविंस में लगातार टोल प्लाजा दिए जा रहे हैं, मैं कहूँगा इससे बड़ी शर्म की बात इस निकम्मी सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकती कि इन्होंने वादा किया था कि 370 हटने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब की अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन आप देखिए, लगातार टोल प्लाजा लगाए जा रहे हैं, जिसका जीता जागता सबूत आपने 2 दिन पहले देखा। लखनपुर में टोल प्लाजा में जो उन्होंने टोल प्लाजा की शक्ल में वहां पे गुंडे बिठाए हैं, जो आम नागरिक आम लोग वहां पे जाते हैं, उनसे दादागिरी की जाती है, बदतमीजी से पेश आया जाता है, और उस लोगों के गुस्सों का शिकार होना पर और लखनपुर वहां पे टोल में तोड़फोड़ हुई। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि कहाँ गए आपके वो सुनहरे वादे, कहाँ गई वो आपकी बातें? और आखिरी में जो चौथा सवाल है वो मैं पूछना चाहता हूं, सरकार ने यह कहा था कि 370 हटने के बाद यहाँ पे जो भी करप्ट ऑफिसर या करप्ट नेता या कोई भी इस करप्शन में पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, ये हमारा आखिरी सवाल, कि कितने वरिष्ठ अधिकारियों पे सरकार ने अभी तक कार्रवाई की है? और हालांकि कुछ दिन पहले भाजपा सरकार के ही कुछ पूर्व मंत्री और पार्टी के अध्यक्ष जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके खिलाफ भी जमीनी घोटाले के मामले सामने आए हैं। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि आपने उन पर क्या कार्रवाई की है? और आखिरी में मैं स्पीक अप फॉर जे.एंड.के के ऑनलाइन कैंपेन के माध्यम से यह मांग रखते हैं, हम पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह मांग करते हैं कि हमारी यही मांग है। पहले दिन से जब 370 हटा था, कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में और दिल्ली की संसद तक यही बात रखी थी। आज भी हम यही मांग करते हैं कि हमारी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। जो हमारी रियासत राजे महाराजाओं ने खून पसीने से सींच के रखी थी और इन भाजपा वालों ने उसको तहस नहस कर दिया, 2 टुकड़े कर दिए। आज हमारी यही मांग है कि हमारे जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का जो हक है जमीन पर व नौकरियों पर, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को ही मिलना चाहिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।